हाय गाइस, दोपहर शाम का 3-4 बजे का टाइम है। तो मुझे अपने लिए कुछ बनाना है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी वो शेयर कर दूं। मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी मैजिकल ड्रिंक इन प्रेगनेंसी। तो फिलहाल मेरा भगवान की कृपा से 6 मंथ चल रहा है। तो मैजिकल ड्रिंक जो है वो है जीरा वाटर। अगर आपको जैसे 4th मंथ से कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उससे पाइल्स बन जाती है, जो बहुत ही मुश्किल है। मेरे साथ ऐसा हुआ। उस टाइम पे मुझे नॉलेज थी, लेकिन होता है ना कि हम कई बार वो चीज़ दूसरों को तो बताते हैं लेकिन अपने टाइम पे भूल जाते हैं। वो मेरे साथ हुआ और मैंने पाइल्स जैसी गंभीर समस्या देखी। तो ये एक मैजिकल ड्रिंक आपके लिए हो सकती है इस हालत में। वो है जीरा वाटर। मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन पाइल्स नहीं भी है, तब भी आप प्रेगनेंसी में इसको इंक्लूड करें अपनी डाइट में। 3 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपका 3rd मंथ होता है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा, जीरे का पानी बिल्कुल भी आपको गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसे थोड़ा अलग तरीके से, जैसे डेली वे में हम पीते हैं वैसे नहीं पीना है। तो आपको इसे बनाना कैसे है, आप तकरीबन 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा लेंगे। 1 लीटर पानी 1 चम्मच जीरा। मैं पूरा 1 लीटर पानी नहीं लेती, मैं 3 गिलास पानी लेती हूँ, जिसमें मैं 1 चम्मच से थोड़ा कम जीरा डालती हूँ। उसको हमें बॉयल करना है अच्छे से। जब उसमें एक बॉयल आ जाता है, तो आप डेली व्लॉग्स में देखते होंगे, आप मेरे व्लॉग्स चेकआउट कर सकते हैं, उनमें मैं डेली दिखाती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो उसमें हम 3 गिलास पानी में लेती हूँ, उसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा डाल के उसे जब बॉयल आ जाता है तो 2-3 मिनट अच्छे से बॉयल होने के बाद छान के रख लेती हूँ। और पूरा दिन 3-4 बजे तक मैं उस पानी को थोड़ा थोड़ा आधा गिलास करके पी के ख़त्म कर देती हूँ। ये ब्लड को साफ करने में हेल्प करता है, आपके जो गैस ब्लोटिंग की समस्या आपको होती है प्रेगनेंसी में उसको दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात दिलाता है। तो ये एक मैजिकल ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत ही अच्छी है, गरम वरम बिल्कुल नहीं लगती है। बस ध्यान रखना है कि आप इसको सिप सिप करके पीते जाएं और गर्म करके नहीं पीना है। ल्यूक वॉर्म आप पी सकते हैं, लेकिन जैसे गर्मियों के दिन हैं तो मैं इसे छान के रख लेती हूँ जग वगैरह में डाल के, और उसे जब भी मुझे पानी पीता है आधा गिलास करके मैं आराम से बैठ के इसको पीती रहती हूँ। बहुत ही अच्छी ये ड्रिंक है, आपके खून को साफ करने में, दूध की मात्रा अच्छी बढ़ाती है, जो आपके ब्रेस्ट की नसें होती हैं उनके तनाव को दूर करती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलीफ देती है। तो आपने पूछा था तो मैंने शेयर कर दिया। सो गाइज, मैंने जब भी पानी पीना होता है मैं इस तरह से इतना गिलास पानी ले लेती हूँ और दिन में इसे फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। स्पेशली दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास आपको ये ज़रूर लेना है। और आज लंच में मैंने बनाई थी काली दाल, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, चावल मैं खा रही हूँ और साथ में ये है अनार और मौसम्मी का जूस। इसके साथ मैं अपना डोज लूँगी आयरन का। जो आपको अपना आयरन का डोज लेना होता है उसके साथ विटामिन सी जितना हो सके उतना लें, ताकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए और आपको उसके गुण तो मिले ही मिले, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत से आप दूर रहें, क्योंकि आयरन की वजह से भी बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि ये बॉडी में ऑब्जॉर्व होने के लिए इसे विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं होगा तो आपको इसके बेनिफिट्स तो मिलेंगे नहीं, और साथ में क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन। तो मैं ये दोपहर का टाइम होगा 4 बजे के करीब, 3-4 बजे के करीब हरिथवी आ जाती है, तो उस टाइम पे उसकी यूनिफॉर्म वगैरह धोने के साथ साथ मैं कपड़े भी शाम को ही धोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सुबह और बहुत सारे काम होते हैं तो कपड़े नहीं धोती, फिर ना बॉडी की बैंड बजी होती है ऑलरेडी। तो कपड़े धोते धोते मैं अपने पौधों का ध्यान रख लेती हूँ, किनको कटिंग की ज़रूरत है, किनको, क्योंकि गर्मी की वजह से भी पौधे बहुत ख़राब हुए हैं, और दूसरा मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ उतना, क्योंकि इनको फिर उठना बैठना पड़ता है मुझे, तो दिक्कत होती है। और ना अब आलस भी बहुत आता है, इतने सारे काम एक टाइम पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो किस चीज़ को छोड़े, तो मैं पौधे ना भगवान के आसरे छोड़ देती हूँ। और फिर बीच बीच में जब कपड़े वगैरह धो रही होती हूँ तो लगी रहती हूँ, और साथ साथ कपड़े धो रही थी, क्योंकि कलरफुल कपड़े हैं, अलग अलग हैं, तो फिर छोटे वाली मशीन में इसमें धोती हूँ। बड़े वाली मशीन में तभी लगाती हूँ जब ब्लैंकेट्स या मतलब बेडशीट्स वगैरह हैवी कपड़े धोने होते हैं तब लगाती हूँ। वैसे तो सर्दियों में बड़े वाली मशीन ही चलेगी। तो मैंने यहाँ पे ना सारे पौधों की मिट्टी को अच्छे से खरोच के थोड़ा सा ढीला ढीला कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी ना सूख गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ पौधे तो ख़राब ही हो गए हैं, तो उनको मैंने पानी वानी दे के थोड़ा सा इस तरह से कुरेद दिया, ताकि मिट्टी थोड़ी सी अलग अलग सी हो जाए। कोशिश है 1-2 दिन में खाद मिल जाएगी तो इनमें खाद भी डाल दूँगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन भाई इनको भी चाहिए। तो मनी प्लांट इतना सुंदर खिला हुआ है ना,
बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक मतलब एक पर ना इसे एक सपोर्ट नहीं मिल रही है एक प्रॉपर सी। जिस तरह पौधों को टाइम टू टाइम खाद की ज़रूरत है ना, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसी तरह हमें इस हालत में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हाउसवाइफ्स जो होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं कि हमें 3600 काम एक टाइम पे दिखते रहते हैं। बीइंग अ टीचर, जब आप एक जॉब में होते हो या आप टीचिंग कर रहे होते हो तो आपको होता है ना सिलेबस ख़त्म करना, हाउसवाइफ को काम दिखते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने तरफ भी ध्यान दें। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं हरिथ्वी को पढ़ा रही थी। मैं डेली हरिथ्वी को 5 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ाती हूँ। होमवर्क के साथ साथ उसे और चीज़ें भी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी रिवाइज़ कराती रहती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है ये वीक है, थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसे पढ़ाना, ओ माय गॉड, क्योंकि सारी शरारतें इसे उसी टाइम पे आती हैं जब मैं बैठी होती हूँ। तो बस इसे पढ़ा रही थी, और इस टाइम तक तो वैसे ही थक जाती हूँ, तो रात का काम करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और जो भी रात को खाना बनाना है, कुछ भी है ना, इतनी मुश्किल से बनाती हूँ ना मैं कि बस। और सुबह की थोड़ी बहुत तैयारी जो है मुझे करके रखनी होती है, ताकि सुबह होच पोच ना हो। फिर अपना जो हेल्थ योगा वगैरह है, थोड़ा बहुत वॉक है या कुछ भी है, वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सी सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ा सा पनीर था फ्रिज में, थोड़े से वाइट चने उबले हुए पड़े थे, एक आलू उबला पड़ा था, उन सब को इकट्ठा करके थोड़ी सी रस्से मिसे वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना ली। ये हरिथ्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस सब खा लेंगे। मैं हरिथ्वी के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। और बस सुबह के लिए थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। सुबह हरिथ्वी के लंच बॉक्स में काले चने जाने वाले हैं, तो उनको मैं रात को ही बॉयल करके रख लूँगी। और यहाँ पे सबके लिए, तो सबके लिए नहीं, हाँ सबके लिए मैं आज मक्की की रोटी ही बना रही थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल होता है मक्की की रोटी खाने का। तो सबके लिए मैंने मक्की की रोटी ही बनाई। उसके बाद खाने वाने का काम ख़त्म हुआ, और यहाँ पे मैंने आम उबाल लिए थे, क्योंकि हरिथ्वी की बुई आई हुई हैं, तो फिर अगर उनका कुछ खाने का मन होता है तो उसकी तरह से भी तैयारी होती है। तो मैंने सोचा अभी उबाल के रख लेती हूँ, क्योंकि लगी हुई हूँ, तो उबाल के इनको अच्छे से इनका पल्प वगैरह निकाल लूँगी, तो ग्राइंड वगैरह करके रख लूँगी। सुबह जल्दी जल्दी तड़के लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं लंच वगैरह की तैयारी भी सुबह 10 बजे तक कर लेती हूँ। जितना तड़के वड़के वाला काम है वो मैं सुबह जल्दी निपटा लेती हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा फिर मेरा दिल नहीं करता। जब मुझे आलस पड़ जाता है ना, तो मेरा थक जाती हूँ, ऐसे बॉडी में थकावट, मतलब ना बत्तियाँ बुझी होती हैं। तो जितनी देर काम हो पाए उतनी देर कर लो, क्योंकि छोड़ दो फिर छुटा ही रह जाता है। तो मैंने पल्प वगैरह निकाल के एक साइड पे मेरे शबद कीर्तन लगा है, और मैंने इसको ग्राइंड करके कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लूँगी। और सुबह बस इसको तड़का ही लगाना है। और इस डिश को हम पंजाबी में बोलते हैं माणी। आप लोग बताइएगा, आप बनाते हो ये? तो बस इस टाइम तक मेरा खाना पीना भी हो गया था, हरिथ्वी को खाना खिला दिया था। उसके बाद किचन में छुटपुट बर्तन धोने हैं। वैसे तो आपको पता ही है मैं खाना खाने से पहले जितना काम हो जाए ना उतना कर लेती हूँ। तो पानी की बोतलें वगैरह भर के रख रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि ठंडे पानी के बिना भाई गुजारा नहीं है। होता है ना जब हम कंसीव करते हैं, आप बताइएगा, हमेशा हमारा टेस्ट चेंज होता है। मेरा तीनों प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट चेंज हुआ है, खाने पीने की आदतें चेंज हुई हैं। जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी उन्हें देखने को दिल नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं कभी देखती भी नहीं थी, उनको खाने को मन करता है। ऐसा हो रहा है, और आजकल मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है मैं किसी के हाथ की चीज़ नहीं खा सकती, मुझे खुद तड़का लगाना है, खुद ही खाना है। तो ये मैंगो पल्प रेडी हो गया है सुबह के लिए। इसका बनेगा मानी। चने उबाल लिए हैं। ये हरिथ्वी के लंच में कल चने की सब्ज़ी जाने वाली है, उसे बहुत पसंद है। वाइट चने हों, ब्लैक चने हों, राजमा हो, उसे बहुत पसंद है। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ डोसे का सामान, क्योंकि बुई को खाना है, हरिथ्वी की बुई को खाना है, मुझे नहीं खाना है। मतलब मेरी ननद को खाना है, उसको डोसा बहुत पसंद है। एक्चुअली वो ना ग्लूटेन फ्री खाना खाती है, उसको कनक एलर्जी है, तो वो सिंपल जो खाना बना है ना वो नहीं खा पाती है। तो उसको बेचारी को टेस्ट नहीं आता है, क्रेविंग्स उसकी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो डोसा इडली वो खा लेती है अच्छे से। तो शी सेड के भाभी दोबारा से बना लो। तो अभी तो बनाने में 1-2 दिन तो लगेंगे। जैसे अभी इस रात को मैं दाल चावल भिगो के रखूँगी, अगले दिन सुबह इनको ग्राइंड करके पूरा दिन फर्मेट करूँगी, फिर रात को अंदर रख दूँगी, फिर तीसरे दिन जाके ये बनेगा। फिर अच्छे से फर्मेट खाना ना जो हमारे लिए वैसे भी अच्छा है इस कंडीशन में। जितना हो सके आप इडली, डोसा, उत्पम, ये सारी चीज़ें खाएं। फर्मेट खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने चावल बड़े कंटेनर में डाल लिए थे। 3 कटोरी मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है, उसमें आधा चम्मच मैंने मेथे डाले हैं। तो इनको धो के दाल और मेथे एक साइड, चावल एक साइड रख दिए।
सेल्फ को अच्छे से पहले मैंने साफ़ कपड़े से क्लीन किया, फिर गीले कपड़े से क्लीन किया। थर्ड टाइम पे मेरी क्लीनिंग होती है जो मेरा घर का मैं खुद क्लीनर बनाती हूँ उससे। इसके बिना मुझे संतुष्टि नहीं आती। चींटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं आती। एक दिन भी इससे सफाई ना होना तो अगले दिन मुझे लगता है कि किचन मेरा साफ़ नहीं है। और सिरका होता है इसमें, तो इसकी खुशबू जब आती है तो लगता है बस जी किचन साफ़ है। तो पूरी किचन सेल्फ पे, दीवार पे ये जो है वो मैं क्लीनर डाल दूँगी, अच्छे से सफाई हो जाएगी, किचन साफ़। तो बस एक ना संतुष्टि सी मिल जाती है। और इस टाइम तक ऐसा होता है कि बस सब कोई काम ना हो, अब मंजा मिल जाए और सीधे हम लेट जाएं। एज अ मदर हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम उनसे भाग नहीं सकते। और एज अ हाउस वाइफ आपको अपनी किचन से बहुत प्यार होता है। और ये वाली चीज़ वाइपर, इसे तो मैं धोना बिल्कुल नहीं भूलती। और जब भी मेरे हस्बैंड इसको धोते हुए देखते हैं तो मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं उनके सामने अब धोती नहीं हूँ। तो बस इसको भी धो के रख दिया, सारा किचन विचन साफ़ हो गया। उसके बाद अपना जो है वो दूध वगैरह की तैयारी करूँगी। सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के रख दूँगी, फिर सुबह उठ के एक अच्छी सी डाइट के साथ अपना दिन शुरू करेंगे। ये दूध है, इसमें मैंने प्रोटीन पाउडर डाला है और मैं चीनी के बिना दूध लेती हूँ, फिर मुझे डाइजेस्ट हो जाता है। कईयों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता ना प्रेगनेंसी में, तो ये आपके लिए टिप है। ना बहुत गर्म दूध पिए ना ठंडा दूध पिए, बीच के टेम्परेचर का दूध पिए बिना चीनी के, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। बस अब आखिर में सारा काम खत्म हो गया। किचन साफ हो जाए ना मन को तसल्ली हो जाती है, कोई कीड़े वगैरह आजकल तो बिल्कुल ही। और लास्ट मील मेरा है दूध, जो मैं बेड टाइम लूँगी। अब मुझे लेट जाना है, बस थक जाती हूँ। अगर आपको रात को बहुत यूरिन आता है तो रात को अगर हो सके तो दूध पानी सब स्किप कीजिए। मैं तो सारी रात बाथरूम जाती रहती हूँ, लेकिन दूध मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डे टाइम में भी नहीं ले पाती। एक टाइम लेती हूँ आजकल, बट कुछ मतलब ब्लड रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ये चीज़ें मुझे इंक्रीज़ करनी है। तो इसमें प्रोटीन पाउडर डाल के लेती हूँ जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया। इस टाइम पर पूरी बत्तियाँ बुझी हुई हैं। बस ऐसा है कि बस लेट जाऊँ। फेस भी नहीं आज वॉश किया, सोचूँ थोड़ा लेट के ना फिर देखती हूँ। और बस यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। खुश रहें। जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो एक आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती, तो आप अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन जब आप सेकंड टाइम मदर बन सकते हो तो बच्चों की जिम्मेदारी आप पर होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मेरे ऊपर तो सबकी जिम्मेदारी है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को बहुत सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय।